हमने लास्ट टाइम वी हैड डन एक्सरसाइज आई थिंक इट वाज 8.1 आई होप तो आगे Yes, sir. ये आगे वाले मैंने क्वेश्चंस कुछ क्रॉप कर लिए हैं देखिएगा जरा आई विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस बट फॉर दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओके देखिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ यार पहला क्वेश्चन है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 sin 30 1/2 1/2 so we will be having 3/4 plus 1/4 that is 1 is the answer is that okay any problem No, sir. No, अगर, sir. अगर सेकंड में बात करेंगे तो व्हाट इज 1045 1 दैट इज 2 into 1 का स्क्वायर व्हाट इज cos 30 डिग्री √3/2 उसका स्क्वायर कर दीजिए एंड व्हाट इज sin 60 अगेन √3/2 का स्क्वायर तो यार ये तो कैंसिल ही हो गया क्यों सोल्व करना है एक प्लस एक माइनस तो आंसर इज 2 इज दैट ओके नाउ Yes, sir. if you see the third question cos 45 I'm talking about this third question that is equal to 1/√2 what is sec 30 आप cos 30 रिकॉल करिए what is cos 30 भाई कितना होता है √3/2 होता है ना तो 2/√3 हो जाएगा इज दैट ओके प्लीज टेल मी एंड cosec 30 आप sin 30 रिकॉल करिए 1/2 होता तो ये +2 हो गया तो यू कैन सिंप्लीफाई इट इज इक्वल टू 1/√2 यहाँ मैंने ले लिया और यहाँ से 2 + 2√3 और ऊपर √3 चला गया आप इसको सोल्व करना चाहो तो √3 2√3 2√2 + 2√6 इज दैट ओके क्लियर है बेटा प्लीज टेल मी Yes, sir. Yes, sir. इसमें Yes, sir. नेक्स्ट में भी वैल्यू लगानी है यार sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 1045 is 1 and the cosec 60 is same as sin 60 that is -2/√3 sec 30 is same as cos 30 that is equal to 2/√3 and √3/2 sorry cos 60 is 1/2 cos 60 is 1/2 and it is 1 will you able to simplify it कर लोगे ये क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है भाई इस टाइप के क्वेश्चन आई होप प्लीज टेल मी हाँ जी इज दैट ओके बेटा प्लीज रिप्लाई Yes, sir. Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे इट्स नॉट सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है सीधे अगला देखिएगा नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 is asking choose the correct option 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree now see tan 30 डिग्री कितना होता है आप ही बताइएगा जरा 1/√3. 1/√3 तो ये कितना आ जाएगा प्लीज टेल मी कितना आएगा चलो एक काम करते हैं वैल्यू से नहीं करते मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं देखिए एक काम करिए 2 tan 30 डिग्री है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा तो ये sec स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा प्लीज टेल मी हाँ जी Yes, sir. Yes, sir. अब एक काम करिए ये 2 tan 30 डिग्री ये कितना आ जाएगा ऊपर जाके cos स्क्वायर 30 डिग्री इज दैट ओके इसको लिख लेंगे 2 sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री और यहाँ पर cos स्क्वायर 30 डिग्री यही आ रहा है प्लीज टेल मी Yes, sir. तो यार ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आया आंसर फाइनली 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू ये होता 1/2 और cos 30 कितना होता भाई √3/2 तो आंसर आया √3/2
लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं दे रखे। अब आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो ये किसके बराबर आएगा? साइन 60 के बराबर आएगा, क्योंकि विच इज सेम एज साइन 60 डिग्री। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर इसी का सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे, बहुत सिंपल है। 1045 इज 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब 0 किसकी वैल्यू होती है? यानी कि 0 ही ऑप्शन दे रखा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो इसका Yes, स्क्रीनशॉट, sir. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन। Yes, sir. Taken. अगला देखिए। He is asking, this will be equal for what value of a? यार एक बात आई है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a दे रखा है, बट ऑब्वियस a मस्ट बी 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ 0 डालूंगा तो sin 0 दैट इज 0। ये LHS आया, और RHS सोल्व करोगे 2 इंटू 0 0, बाकी किसी भी एंगल के लिए नहीं आएगा वैलिड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिएगा। अगला पूछ रहा है 2 tan 30 डिग्री एंड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर आएगा? देखो भाई सोल्व करके। चलो कैन वी राइट दिस एज 2 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3? इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. क्योंकि ये 1 बाई रूट 3 होता है, तो 2 बाई रूट 3 और ये 2 बाई 3। इज दैट ओके? हाँ, Yes, sir. तो Yes, sir. इसको आप ऐसे लिख लेंगे 2 बाई रूट 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और 3 बाई रूट 3 कितना हो जाता है भाई? रूट 3, Root 3. जो कि tan 60 के बराबर होता है। ऑप्शन दे Yes, रखा sir. सी ऑप्शन। ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट भाई। क्लियर है? हाँ सर। देखिए जरा, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने बेटा? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखिएगा। tan a प्लस बी रूट 3 दे रखा है, tan a माइनस बी 1 बाई रूट 3 दे रखा है, और a प्लस बी इज ए एक्यूट एंगल कहता है, और एंगल ए बी से बड़ा है, तो फाइंड ए एंड बी। पहली चीज आप जानते हैं, अगर tan a प्लस बी रूट 3 है, तो एंगल ए प्लस बी को किसके बराबर आना पड़ेगा? 60 डिग्री। इज दैट ओके? 60 के। Yes, sir. अगर tan a माइनस बी 1 बाई रूट 3 के बराबर है, तो यार a माइनस बी को किसके बराबर आना पड़ेगा? 30 डिग्री। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। एडिंग 1 एंड 2, तो 2a कितना आ गया भाई? 90 डिग्री। सर 90। तो a हमारा 45 डिग्री आ गया। अब a 45 डिग्री आ गया, तो 45 डिग्री प्लस b इज 60 डिग्री, तो b कितना आ गया? 15 डिग्री। एंड क्लियरली a इज बिगर देन b। यही चाहिए था। हो गया सॉल्यूशन? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए भाई ये भी। डन? Yes, sir. Taken. अगला देखिए। Done, sir. ये भाई ट्रू एंड फॉल्स है, ये बहुत ध्यान से करना है। कहता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी।
भाई देखो क्या होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, चेक करने का तरीका, यू टेक एनी एंगल ऑफ योर ओन चॉइस। एक काम करिए, कुछ ऐसे एंगल लीजिए जिनकी वैल्यू जानते हो, सम करने के बाद भी और वो भी। सबसे बढ़िया क्या ले लीजिए, ए ले लीजिए 60 डिग्री और बी ले लीजिए 30 डिग्री। ले लूं? ट्रू होना चाहिए ना सारे एंगल्स के लिए। तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, एलएचएस 1 आ गया। तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री भी फिर 1 आना चाहिए। ये कितना आता है साइन 60 डिग्री भाई, जरा बताएंगे? √3/2 प्लस 1/2, तो √3 प्लस 1 अपॉन 2 ये आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, सो देयरफॉर इट इज फॉल्स। क्लियर है? हाँ जी। Yes. Yes. द वैल्यू Yes, sir. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, बताया था टेबल बना के। हाँ, जीरो sir. 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां मैंने साइन थीटा की वैल्यू बनाई थी 0, और 30 में कितना था 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और cos थीटा उल्टा लिखते हैं 1, √3/2, यही होता है ना। तो ये क्या है, ट्रू। दूसरे वाला क्या है, फॉल्स, क्योंकि cos थीटा तो डिक्रीज कर रहा है ना, थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो क्लियर है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अब इसने कहा साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मैं कहूंगा फॉल्स। क्यों है फॉल्स? हर एक वैल्यू के लिए नहीं होता है, सिर्फ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए होता है। आप टेबल में भी देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ पे। Yes, sir. आप देख रहे हैं सिर्फ 45 के लिए दोनों बराबर, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। यहां से देख लीजिए, आपको क्लियरली दिखेगा। इज दैट ओके? सो यू कैन से दैट द फोर्थ स्टेटमेंट इज ए फॉल्स वन। क्लियर है बेटे? Yes, sir. मैं लिख देता हूं, यह है फॉल्स। cot A is not defined for A equal to 0 degree. I think it is true, because cot A किसके बराबर होता है, cos A by sin A। तो 0 डालेंगे तो cos 0 by sin 0, cos 0 1 होता है, ये 0 होता है, नॉट डिफाइंड हो गया। ट्रू? क्लियर है भाई? Yes, sir. तो ले लो Yes, sir. ले लो भाई सारी खिचड़ी का एक स्क्रीनशॉट। हो गया? Taken, sir. टेकन? देखिए जरा, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। ये 8.3 है। यहां देखिएगा यार, साइन 18 बाई cos 72 कितना आएगा, बताओगे जरा? cos 72 को कैसे लिख लेंगे? cos 90 माइनस 18 लिख लेंगे। Yes, sir. तो साइन 18 बाई साइन 18 आ गया, 1 आंसर आ गया। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। सेकेंड वाला tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, तो tan 26 को कैसे लिख लोगे भाई, बताओगे जरा? 90 माइनस 64 ही आएगा, आई होप। कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे ना ये, Yes, sir. तो ऊपर भी कितना आ जाएगा, cot 64, ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। cos 48 एंड sin 42, cos 48 को कैसे लिख लोगे, cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42, तो ये बन जाएगा sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। आंसर इज 0। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. एंड इफ यू डू दिस फोर्थ वन, cosec 31 को कैसे लिख लोगे, cosec 90 माइनस 59 माइनस sec 59, which is same as sec 59 minus sec 59, again 0. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Okay.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, क्या कहते हो इसके बारे में? 48 का कॉम्प्लीमेंट तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है, ये बन गया, और 23 का ये बन गया, है ना? 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 48 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 42, ऐसे जोड़ लो, और 23 का आएगा 67, ब्रेक कर लें? जो tan Yes, sir. tan 48 को हाँ मैंने सर 90 माइनस 42 कर लिया, ठीक है, और 23 को कैसे कर लूँ? 90 माइनस 67, ठीक है, तो ये tan 42 और tan 67, तो भाई ये कितना बन जाएगा? cot 42, ये कितना बन जाएगा? cot 67 मल्टीप्लाइड बाय tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, तो ये आपस में सारे कोट और ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा? 1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अगले वाला, इसको भी निपटा देते हैं, निपटा दें इसको भी। हाँ जी, देखो क्या दे रखा है, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। 38 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? आप खुद ही देखो सेकंड क्वेश्चन में 38 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 52 सर 52, और 52 का 38 आएगा, तो किसी एक को चेंज कर लो, cos वाले को चेंज कर दें? यस सर हाँ सर किसी एक को चेंज कर लो यार, क्या करेंगे? cos 38 को कैसे चेंज कर देंगे हम? 90 माइनस कितना लिखेंगे भाई, बोलो जरा? 52 90 minus 52 और 52 एंड cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 एंड साइन 52, तो क्या बन जाएगा? साइन 52 एंड साइन 38 माइनस साइन 38 एंड साइन 52 डिग्री, कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। ले लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है? मुश्किल तो नहीं लगा भाई? नो सर। चलो, सर ये क्लास सब रिकॉर्ड कर रही है? हाँ हाँ, साथ साथ चल रही रिकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द, ऐसे क्वेश्चन करवाए थे मैंने, हाँ जी, डिस्कस करे थे या नहीं करे थे भाई? हाँ सर कराए थे अगर tan 2a, चलो देख लेते हैं यार, cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan 2a इज इक्वल टू, याद करिए अब आपको याद आएगा, cot अल्फा, वेयर माई अल्फा इज a माइनस 18 डिग्री, है ना? याद आया? यस सर यस सर और इसको मैंने कैसे लिख लिया था, tan 90 माइनस अल्फा। अब मैं कंपेयर कर दूंगा, 2a इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू डाल दें, कितना आ जाएगा भाई? 3a इज इक्वल टू 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा यार? 72 बचेगा ना, सॉरी प्लस हो जाएगा, Yes, ये sir. प्लस हो जाएगा, ये तो 108 हो जाएगा 108 डिग्री। a कितना आ जाएगा भाई? 36 डिग्री, ठीक है? हाँ जी सर चलो ये भी हो गया। हाँ सर अगले वाला भी देखो, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है tan a इक्वल टू कोट b, तो a प्लस बी जो है 90 होगा ही होगा यार। फोर्थ देखो बड़ा आसानी से कर देते हैं, tan a, कोट को लिख दो tan 90 माइनस बी, लिख सकता हूं, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 माइनस बी, बी को इधर ले आओ, तो a प्लस बी इज 90 डिग्री। डन? प्लीज टेल मी। यस सर फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यस सर देखो फिफ्थ क्वेश्चन भी देखो, हमें दे रखा है sec 4a
इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। यार फिर वही खेल खेलेंगे हम यहाँ पर, याद आ गया? हाँ जी सर। कोसेक एल्फा, एल्फा इज ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है बेटा। सेक 4a, कोसेक को तो ब्रेक कर दूं, सेक 90 माइनस अल्फा, कंपेयर कर लो बेटा। 4a इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू डाल दो, माइनस ए प्लस 20 डिग्री, कितना आ गया? 5a आ जाएगा ना? कितने पे जाएगा? हाँ सर। ए -20 है सर। तो बेटा जो माइनस साइन खोलूंगा तो क्या होगा, साइन बदल नहीं जाएंगे? वो हाँ सही से मैंने देखा नहीं आपने ब्रैकेट में। मैंने सीधा ही खोल दिया भाई। तो कितना आएगा? सर 22 आएगा। 22 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। हो गया ये भी, ले डालो स्क्रीनशॉट इसका भी। हाँ। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। डन बेटा? डन सर। अगला देखो। डन सर। ये देख लो भाई, एक मिनट। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। यार आसान सा क्वेश्चन है। अगर इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। क्लियर है भाई? यस सर। यार मुझे यहाँ एंगल बी प्लस सी बाई टू की बात कर रहा, तो पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल को दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा भाई? 90 डिग्री आएगा, चलेगा? तो बी प्लस सी बाई टू किसके बराबर आया भाई? 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। इज दैट ओके? क्लियर है? तो साइन बी प्लस सी बाई टू किसके बराबर आएगा? साइन 90 माइनस ए बाई टू। और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटे? कॉस ए बाई टू। हो गया प्रूव्ड? प्लीज टेल मी। हो गया सर, समझ गया। यस सर। सीधा साधा क्वेश्चन है यार, घबराने की जरूरत नहीं होती है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी को सीधा यहां ला के रखना था, हो गया काम। ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल तो नहीं लग रही अब तुम लोगों को? नहीं सर। चलो कुछ और भी क्वेश्चन देखिए जरा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कहता है एक्सप्रेस साइन 67 cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। कोई मुश्किल काम है क्या ये? एक बात बताओ यार, साइन 67 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यार? बताओ जरा, इसको कैसे? 23। हाँ, 23। 23 होता है ना? ठीक है, हाँ सर। ओके। कैन आई राइट दिस एज साइन 90 माइनस 23 डिग्री, और इसको लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 15 डिग्री। इज दैट ओके? कितना बन जाएगा ये भाई? ये तो कॉस्ट cos 23 प्लस sin 15। हो गया एक्सप्रेस, यही चाह रहा था। डन? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। मैं अगली एक्सरसाइज पे भी आ रहा हूं। मैंने वो क्रॉप नहीं की थी, मेरे को लग रहा था यहाँ तक ही आज, लेकिन आज क्वेश्चन बड़े फास्ट हो गए। मैं अगली एक्सरसाइज भी डिस्कस कर रहा हूँ 8.4। ठीक है, स्टार्ट कर दूं? यस सर। देखो जरा कर ध्यान दो से। सर। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.4 कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। साइन ए कॉमा सेक ए
एंड tan A इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म में चाह रहा भाई ये, cot A की टर्म्स में लिख देंगे भाई। एक काम करिएगा जरा आराम से समझिएगा प्लीज। tan A तो आराम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/cot A बन गया। ये तो क्लियर है पहला पार्ट तो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब बचा साइन और सेक, इसका भी इलाज करते हैं। एक बात बताओ यार, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। प्लीज टेल मी, इज दैट ओके और नॉट। आइडेंटिटी पढ़ी थी ना ये वाली, Yes, sir. तो यार कोसेक स्क्वायर ए को कैसे लिख लेंगे, 1/sin स्क्वायर ए। दिस विल इंप्लाई बेटे साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैन आई राइट, इफ आई टेक द स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इज दैट ओके प्लीज। हो गया एक्सप्रेस, क्लियर है बेटे। सर सर साइन ए को सर कॉस ए अपॉन कॉट ए नहीं लिख सकते थे, साइन को कॉस ए अपॉन कॉट ए। लेकिन बेटा इंटायरली कोट में तो फिर भी नहीं आया ना, कॉस की टर्म आ रही है ना। इसने क्या कहा है कि वी हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट ए ओनली। समझ में आ गई बात। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अब बात कर रहे हैं हम भाई किसकी, tan की बात करेंगे। चलो tan की भी बात करते हैं, tan को कैसे करेंगे। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। समझिए, अच्छा tan तो हमने कर दिया एक्सप्रेस, sec a रहता है, sec a 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर a के बराबर होता है। इसको लिख लो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर a। बात बन गई, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। प्लीज टेल मी। तो दिस विल इंप्लाई माई sec a will be equal to plus minus under root of 1 plus cot square a upon cot a. So that is the first question of your 8.1. So please take the screenshot of it. Taken? Yes, sir. Take it. ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यार, इसमें भी सीधे साधे क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए यार क्या है। कहता है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। एक के पीछे ही पड़ गए हैं यार ये। अब सबको किसकी टर्म्स में लिखना है, sec a की टर्म में लिखना है। लिखते हैं, द क्वेश्चन इज राइट all the other t ratios of angle A in terms of sec A। 5 मिनट बचे हुए, इसी में ये हो जाएगा भाई, देख लीजिएगा। देखिएगा यार sec A किसके बराबर होता है, 1/cos A। ये तो हो गया इसका, तो आई कैन से दैट cos A मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 1/sec A। चलेगा।
प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, चलो ये हो गया। अब ये साइन को भी चाहता है कि साइन को भी लिखें, साइन को भी लिखेंगे। एक बात बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है? तो 1 अपॉन sec square a is equal to sin square a. Is that okay? Please tell me. So I can write sec square a minus 1 upon sec square a is equal to sin square a. Is that okay? Please tell me. This will imply my sin a will be equal to plus minus under root of sec square a minus 1 upon sec a. हो गया एक्सप्रेस? बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ये भी हो गया। अब हमें किसको करना है? कोसेक ए तो इसका रेसिप्रोकल ही हो जाएगा भाई। कोसेक ए क्या आएगा आपका? अगर इसको मैं कोसेक ए में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया इसका भी काम? प्लीज टेल मी। Yes, sir. और अब आगे tan की बात करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए किसके बराबर आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया ये भी। और कोट ए किसके बराबर आएगा? Plus minus 1 upon under root sec square a minus 1. हो गया ये भी। तो ये क्वेश्चन था। सारे हो गए एक्सप्रेस भाई? Yes, sir. हाँ सर। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। रेस्ट यार एक बार करके देखिएगा। आई थिंक इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने आइडेंटिटीज बेस्ड है, ये वाली एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, ठीक है ना? कर लोगे ना बाकी? एक बार ट्राई, क्योंकि अब मैक्सिमम तो मैं करा चुका हूं तुम्हारे साथ डिस्कस भाई। अब हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? हेलो, आई एम ऑडिबल बेटा? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ले लिया। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसको भाई यहीं पे मैं आज की क्लास स्टॉप कर रहा हूँ।